नजी हॉर जोन में खुश आमदीद। तमाम सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव की कहानी। और ये कहानी है विक्रम शर्मा की ज़ुबानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम शर्मा है। उम्र 32 साल है। पिछले 6 माह से मैं उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव नगीनपुर में मुकीम हूँ। मैं दिल्ली में स्कूल टीचर था, मगर शहर की तेज़ रफ्तार बेरूज़ ज़िंदगी से तंग आकर मैंने ये पुरसुकून गाँव चुन लिया। मकसद सिर्फ एक था, तन्हाई, फितरत और सुकून। नगीनपुर एक छोटा सा गांव है जो ज़िला चमोली से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों में छुपा हुआ है। यहाँ की आबादी मुश्किल 300 लोगों पर मुश्तमिल है। एक छोटा प्राइमरी स्कूल, चंद छोटी दुकानें और हर तरफ हरियाली, पहाड़ और कोहरा। यहाँ आने से पहले मैंने कभी इतनी खामोशी नहीं देखी थी। मैंने गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा लकड़ी का मकान किराए पर लिया। मकान देवदार के पत्तों से घिरा हुआ था और उसके बिल्कुल पीछे जंगल शुरू हो जाता था। मालिक मकान चचा हरीराम 65 साल एक कमगो शख्स थे। वो सिर्फ एक बात बार बार कहते, बस रात को दरवाज़ा बंद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सोचा कि यह किसी पुरानी रस्म का हिस्सा होगा, या शायद जानवरों का डर हो, क्योंकि जंगल के करीब घर है। मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं सुबह 7 बजे उठता, स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता और शाम को वापस आकर किसी पहाड़ी पर बैठकर सूरज का गुरूब होना देखता। गांव के लोग खामोश मगर खुशीलाक थे। मगर एक बात बहुत अजीब थी। शाम होते ही गांव पर सन्नाटा छा जाता था। लोग 6 बजे के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते। ना कोई गली में नजर आता, ना कोई किसी के दरवाजे पर दस्तक देता। यहाँ तक कि कुत्ते भी खामोश हो जाते। एक दिन स्कूल से वापसी पर मैंने गांव के बुजुर्ग की बात सुनी। दादा बजरंगी से पूछा, ये सब शाम होते ही अंदर क्यों बंद हो जाते हैं? बाहर क्या है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, नजरें नीचे की और आहिस्ता से बोले, रात को दरवाज़ा मत खोलना बेटा, जो बाहर आता है वो इंसान नहीं होता। मैंने इस पर हंसी में बात टाल दी, लेकिन उनके चेहरे की संजीदगी पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इस रात सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। मैं हीटर ऑन करके कंबल में घुसा हुआ था कि एक अजीब सी आवाज़ ने मुझे जगा दिया। टप टप टप। दरवाजे पर कोई आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रहा था। घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। मैं दबे पाँव खिड़की तक गया। बाहर गुप्त अंधेरा था, कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर दोबारा वही आवाज़ आई, टप टप टप। शायद कोई जानवर है, मैं बड़बड़ाया और वापस लेट गया। अगली रात फिर 2 बजे वही दस्तक हुई, टप टप टप। अब की बार जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं चुपचाप दरवाजे के करीब गया और दरवाजे के किनारे से कान लगाया। आवाज़ रुक गई। मैं वापस पलटा ही था कि दरवाजे के बाहर से एक धीमी आवाज़ आई, खोल दो, बहुत सर्दी है। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की झरोखे से झांका। एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, गीले बाल, झुका हुआ चेहरा। उसके हाथ कांप रहे थे और आवाज़ इतनी कमज़ोर कि जैसे सांसें ख़त्म होने वाली हों। तीसरी रात मैंने तय किया कि उसकी शक्ल देखनी है। ठीक 2 बजे पर मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था। वही दस्तक, टप टप टप। फिर वही आवाज़, खोल दो, तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैंने कांपते हाथों से झरोखी खोली। इस बार औरत ने आहिस्ता आहिस्ता चेहरा उठाया और उसकी आंखें बिल्कुल स्याह, खाली, घड़ों जैसी। इनमें ना रोशनी थी, ना जिंदगी, सिर्फ सन्नाटा। अब मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं दिन भर साए में रहने लगा और रात को खौफ के साए में। मैं अक्सर ख्वाब में उस औरत को देखता, खोल दो, सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ख्वाब इतनी हकीकत जैसे होते कि मैं चीख मार कर उठ जाता। पूरा जिस्म पसीने में भीगा होता, दिल की धड़कन बेकाबू।
मैंने फैसला किया कि मैं पीर बाबा से मिलूँगा, गाँव के एक जाने माने फ़कीर, जो जंगल के कोने में मिट्टी की झोंपड़ी में रहते थे। उन्होंने मेरा हाल सुना और फ़ौरन चुप हो गए। उसका नाम मत लो बेटा। जब मैंने बहुत इصرار किया तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाना शुरू की। 50 साल पहले एक लड़की थी, पूजा, जंगल के उस पार एक पुराने मकान में रहती थी। एक रात मदद के लिए हर दरवाजे पर गई, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसी रात उसका कत्ल हुआ। अब वो हर तन्हा इंसान के पास आती है, इस आस में कि कोई दरवाज़ा खोल दे। पीर बाबा की आवाज़ थरथरा रही थी। उन्होंने आखिरी बात कही, तुम सिर्फ एक बात याद रखना, रात को दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने दरवाजे पर ताला लगाया, कानों में रुई ठूंसी, लेकिन अब तो सरगोशियां घर के अंदर से आने लगी। तुम भी बंद कर दोगे? क्या तुम भी डर जाओगे? तो फिर जीने का हक किसको हासिल है? दीवारों पर नाखूनों से एक ही नाम लिखा होता, और वो नाम होता पूजा। और बाज़ औक़ात दीवारों से खून बहता दिखाई देता, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ मामूल पर होता। अब मैं उस मकाम पर पहुंच चुका हूँ जहाँ मेरा दिल और दिमाग दोनों खाली हो चुके हैं। एक तरफ वो औरत, उसकी पुकार, उसकी सर्द आंखें, दूसरी तरफ पीर बाबा की वार्निंग, और दरमियान में सिर्फ दरवाज़ा। ये दरवाज़ा कब खुलेगा? और अगर खुल गया तो क्या होगा? विक्रम, एक शहर का आदमी, तन्हाई की तलाश में नगीनपुर के जंगल किनारे आकर रहने लगा। मगर हर रात 2 बजे दरवाजे पर दस्तक होती, एक पुरस्कार औरत की, जो कहती खोल दो, बहुत सर्दी है। और अब विक्रम ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। विक्रम की सांसें रुक गई। दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरा धुंध में छुपा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ भीख नहीं, एक अब अजीब खामोशी भी थी। तुमने खोला तो अब तुम्हें सच देखना होगा। उसकी आवाज़ जैसे ज़मीन के नीचे से आ रही हो। विक्रम के कदम खुद ब खुद दरवाजे से बाहर उठे, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। सामने गहरी धुंध थी और वो औरत उसी धुंध में चलने लगी। विक्रम भी पीछे चल पड़ा। धुंध छूटने लगी और विक्रम ने खुद को साल 1971 में पाया। गांव वही था, लेकिन दरो दीवार नए, लोग जवान, और आसमान पर मुकम्मल चांदनी। दरमियान में एक 16 साल की लड़की भागती हुई गांव की तरफ आ रही थी। वो कांप रही थी, रो रही थी। उसने सफ़ेद कमीज पहन रखी थी, उसका दुपट्टा फटा हुआ था। वो थी पूजा। पूजा नगीनपुर के जंगल पार पहाड़ी के एक मकान में रहती थी। बाप एक लकड़ाड़ा था, माँ बीमार। पूजा रोज़ सुबह जंगल से लकड़ियाँ चुनती, दिन को माँ का इलाज, और शाम को घर आके चीज़ें बेचती। खूबसूरत चेहरा, लंबे बाल, आंखों में ख्वाब। एक दिन जब वो गांव की तरफ आई तो उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन शुरू हो गया। गांव के पुराने फ़कीर बाबा आनंद, जो सबके लिए दरवेश था, मगर अंदर से हैवान, उसके इशारे पर गांव के 4 बदमाश, रघुवीर, विष्णु, कमलेश और सुराजुद्दीन, ये सब मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं। बाबा जी, ये लड़की तो दिन ब दिन निखर रही है और जंगल के उस पार रहती है। रात को जाकर ले आओ, कोई कुछ नहीं देखेगा। उसी रात पूजा के दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो चारों उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। उसकी चीखों से जंगल हिल जाता है। उसे गांव के बीचों बीच पंचायत के खंडर में लाया जाता है। बाबा जी वहाँ मौजूद होता है। पूजा रोकर कहती है, मत करो, खुदा का वास्ता, मैंने कुछ नहीं किया। मगर रहम किसी के अंदर न था। उसके कपड़े नोचे गए, उसका जिस्म रौंदा गया और उसकी रूह नोच ली गई। जब सब कुछ खत्म हो चुका तो बाबा ने कहा, ज़बान खोली तो जान ले लेंगे, दफन कर दो इसे।
और पूजा को जिंदा दफन कर दिया गया। मगर वो जिंदा थी। उसने चालाकी से हाथ निकाला और मिट्टी से निकलकर गांव की तरफ दौड़ी। उसकी हालत खस्ता, कपड़े खून में रंगे, आंखों में वहशत। एक एक दरवाजे पर गई। दरवाज़ा खोलो, कोई है? मैं पूजा हूँ, मदद चाहिए। लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। सबने अंदर से चिराग बुझा दिए, सबने आंखें बंद कर ली और तब वो चीखी, तुम सब मुजरिम हो। सब दरवाज़ा बंद किए गए। तुम अब सब कब्र में खोलोगे। धुन छुटती गई। विक्रम अब खंडर में खड़ा था। पूजा अब उसकी आंखों के सामने थी। निस चेहरा जला हुआ, आंखों में सिया धुआं, होंठों पर वही फिक्रा। अब तुमने खोला है तो सुनो भी। विक्रम हिम्मत करके बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इस गांव का नहीं हूँ। पूजा की आंखों में नमी आ जाती है, मगर वो जख्मों से भी ज़्यादा भयानक लगती है। इसीलिए तुम जिंदा हो। तुमने खोला और सुना। बाकी सबको अब मैं सुनाऊंगी, इस तरह जैसे उन्होंने मुझे सुनने से इनकार किया। अनंत, विष्णु, कमलेश और सराज, सबकी रूहें मेरे कब्जे में हैं। अब उनकी औलादें भी इसी तकलीफ से गुजरेंगी। पूजा ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और सांसें जैसे मुंजबिद हो गई। तुम यहाँ के नहीं हो। तुमने मेरी सुनी। तुम्हें एक रात का वक्त है। अगली रात तुम यहीं के हो जाओगे। अगर ना गए तो फिर तुम भी दरवाज़ा बंद करने वाले बन जाओगे। सुबह होते ही विक्रम ने सामान बांधा, जंगल की पगडंडी से नीचे उतरने लगा। गांव के बाहर पहुंचा तो एक आखिरी सरगोशी सुनाई दी, तुमने खोला इसीलिए बचे। नगीनपुर पीछे रह गया, लेकिन विक्रम का दिल कभी ना बच सका। कहते हैं अब नगीनपुर में लोग दरवाजे खोलते नहीं, बल्कि दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। और जिन्होंने कभी खोलने से इनकार किया था, अब वही दरवाज़ों के पीछे दस्तकें देते हैं और वो कहते हैं, खोलो, बहुत सर्दी